कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। शनिवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 वायरस के अब तक कुल लगभग 37,776 मामले आ चुके हैं। इनमें 26,535 एक्टिव केस हैं। इस बीमारी से 10,017 लोग ठीक हो गए हैं और एक शख्स के ठीक होने के बाद उसे दूसरी जगह भेज दिया गया है। वहीं ये जानलेवा बीमारी देश में अब तक 1223 लोगों की जान ले चुकी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मोदी सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी के लिए कुछ ढील भी दी है। एक तरफ लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी, तो दूसरी ओर रेलवे के जरिए लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को लाने ले जाने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलानी शुरू कर दी गई। रेलवे ने 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है। इनमें लिंगमपल्ली से हटिया, अलुआ से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ और कोटा से हटिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान तैयार किया गया है। इन ट्रेनों में स्लीपर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए के साथ ही सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपए और अतिरिक्त शुल्क के तौर पर 20 रुपए वसूले जाएंगे। रेलवे ने बताया है कि इस किराए में लंबी दूरी की ट्रेनों में मुफ्त भोजन और पीने का पानी शामिल है। वहीं यात्रियों को रेलवे से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार उनकी ओर से समन्वय स्थापित करेगी। हालांकि अब राज्य सरकारों की ओर से और ट्रेनें चलाने की मांग उठ रही है। जैसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए 28 ट्रेनों की मांग की गई है। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और कमर्शियल विमान सेवाओं के संचालन पर 17 मई तक के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है। हालांकि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कार्गो गतिविधियों पर लागू नहीं होता। कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ ही मोदी सरकार ने इसमें कई तरह की राहतें तो दी हैं, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के कई हैरान करने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रदेश में अंबासा बीएसएफ यूनिट के 2 लोगों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है। इसके साथ ही त्रिपुरा में कोरोना संक्रमित कुल मामलों की संख्या 4 हो गई है। हालांकि 23 अप्रैल को 2 मरीजों के ठीक होने के बाद राज्य को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री बिप्लब देब के ट्वीट ने एक बार फिर प्रदेश के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। त्रिपुरा में बीएसएफ के 2 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने जानकारी दी है कि मुंबई में भारतीय नौसेना के कैंपस आईएनएस आंग्रे में अब तक कोरोना संक्रमण के 38 मामले सामने आ चुके हैं। बीएसएफ और नेवी के अलावा सीआरपीएफ की 31 बटालियन के 12 और जवान कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही अब तक इस बटालियन के 100 से भी ज्यादा जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। देश भर में कोरोना के खतरे से निपटने की कोशिश चल रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि जब तक वैज्ञानिक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं बना लेते, तब तक हमें इससे बचने के लिए 2 गज दूरी बनाए रखनी होगी। अभी चाइना से वो संक्रमण आया यहाँ, लेकिन आगे जाने के बाद उसका कोई वैक्सीनेशन अभी निकला नहीं है। तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं निकलता, वैक्सीन नहीं निकलता, तब तक ये सवाल रहेगा कि हमें कोविड के साथ ही जीना पड़ेगा एक तरह से, और ये न्यू नॉर्मल है। और इसलिए जैसे मास्क लगाना, बारी बारी से हाथ धोना, 6 फुट की दूरी, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, ये प्रधानमंत्री का संदेश का अमल करना, ये मुझे लगता है ये न्यू नॉर्मल है। कोरोना के बचाव के लिए 2 गज दूरी यानी सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की ये अपील हर कोई कर रहा है। साथ ही देश दुनिया में इसकी वैक्सीन तलाशने की भी कोशिश जोरों पर है।